हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो पिछले क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल दिए थे जो एनसीईआरटी का था। तो जो बच्चे बना लिए हैं वो ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं बनाए हैं उनके लिए मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं पिछले 7 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये हमारा क्रैश कोर्स है 12th के लिए, जो बच्चे स्पेशली सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए, बाकी सारे स्टेट बोर्ड के लिए भी होंगे। तो पहला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल आपका, आप लोग बस अगर किताब होगा तो किताब में सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी सवाल दिखाई देगा। तो पहला सवाल ये था, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having a charges of 2 into 10 का -7 कूलम and 3 into 10 का -7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कहता है कि दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, एक पे चार्ज दे दिया आपका 2 into का -7 और दूसरा पे दे दिया है 3 into का -7 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बताइए फोर्स, एकदम सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ हम लगाएंगे। तो आपको मालूम है Q1 क्या है, Q2 क्या है। Q1 आपका दे दिया है 1.1 है, Q1 का वैल्यू दे दिया है आपका, कितना दिया है, ये आपका दिया है 2 into 10 का -7 कूलम। क्या दिया है, 2 into 10 का -7 कूलम। और Q2 का वैल्यू आपका दे दिया है 3 into 10 का पावर -7 कूलम, 3 into 10 का पावर -7 कूलम। और दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 into 10 का -2 मीटर। हमेशा जब हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम ऐसा ही सिस्टम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा सिस्टम यूज कर लीजिएगा। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज सिस्टम है उसको एयर में रखा गया है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, F = कूलम्ब्स लॉ जो था K Q1 Q2 बाई R²। वैल्यू पुट करते हैं, K का वैल्यू हम लोग बताए थे 9 into 10 का पावर 9, Q1 दे दिया है 2 into 10 का पावर -7 और ये आपका दे दिया है 3 into 10 का पावर -7 डिवाइड, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया आपका 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 into -2 का स्क्वायर, यह आएगा आपका न्यूटन। इसको कैलकुलेशन करें हम लोग, कितना हो जाएगा 9 into 2 into 3 into 10 का पावर 9 - 14 डिवाइड 7 7 14 हो जाएगा 30 into 30 into 10 का पावर -4। इसको हम लोग लिखते हैं 9, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 into 2 into 3 into 10 का पावर -5, आइए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4 डिवाइड 30 into 30। इसको सॉल्व करिए, 9 into 2 into 3 डिवाइड 3 into 3 into 10 का पावर 2, ऊपर हो जाएगा 10 का पावर -1, ये वापस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -3। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और लिख देता हूँ 10 का पावर -3। देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 into 10 का पावर -3 न्यूटन। यानी कि इस दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका ये फोर्स लगेगा 6 into 10 का पावर -3 न्यूटन। ठीक है, ये आपका था पहला सवाल। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, आप लोग देखिएगा। सवाल कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? What is the force on second sphere due to the first sphere? मतलब क्या कह रहा है कि आपको फोर्स दिया हुआ है, पहला दो क्वेश्चन इसमें है कि फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, दोनों स्फीयर के बीच का आपको सेपरेशन निकालना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो आप देखिए कि उसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ, फिर उसको लिखिए, फिर आप सोचिए क्या हम करें। तो हमको डेटा जो दिया हुआ है
इसमें आपका दिया हुआ है Q1 हम लोग मान लेते हैं 0.4 माइक्रो कूलम। इसको हमको कूलम में कन्वर्ट करें तो लिखें 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 का बात कर ले तो हो जाएगा 0.8 माइक्रो कूलम माइनस साइन के साथ, यानी कि 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच का जो फोर्स आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दिया 0.2 न्यूटन, यानी कि F इक्वल टू दे दिया 0.2 न्यूटन। अब हम लोग जानते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो भी वैल्यू दिया वो आप पुट कर दीजिए। ये है 0.2, K का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9, Q1 है कितना 0.4 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस प्लस का मतलब होता है अट्रैक्शन। हमको यहाँ पे उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा होगा। साइन से ही हमको पता करना है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब है कि दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, यानी कि ये जो फोर्स 0.2 न्यूटन का वो अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। डिवाइड आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, इसको सॉल्व करिए -6 और -6 तो -12, और -12 में से 9 घटा तो -3 आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड 0.2, इसको पॉइंट खींच के यहाँ से, ठीक है, आ जाएगा नीचे 10, आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, उसको ऊपर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा -4। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि आर का बात करेंगे हम तो हो जाएगा √, इसको लिखे 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, रूट हटाएंगे ये किलोमीटर में आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि आर इक्वल कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि आर इक्वल कितना कह देंगे 12 सेंटीमीटर। तो आपका इसका एक तो आंसर आ गया। दूसरा क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द अदर स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो देखिए अगर एक, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 0.4 माइक्रो कूलम वाला चार्ज बॉडी जो है इस पे जो फोर्स लगा रहा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, यानी कि इसका आंसर वही होगा 0.2 न्यूटन जो इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि बी का आंसर आप लिखिएगा कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन। इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। अगला सवाल हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 2 insulating charged copper sphere A and B have the centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radius of A and B are negligible compared to the distance of the separation. कहता है कि 2 इंसुलेटेड कॉपर है, चार्ज है, स्फीयर है। मान लीजिए एक ये है, ये 12 नंबर है आप लोग का, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। अब बोला इस पे चार्ज जो है वो आपका है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इस पे वो उतना ही है तो इसको हम Q2 मान लेते हैं 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम। अब बोला है कि दोनों का जो रेडियस है ना वो नेगलेक्ट करके चलना है, यानी कि दोनों का सेपरेशन जो दे दिया है आपका वो आपका दे दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 0.5 मीटर। अब हम लोग फोर्स निकालना है, बोला है कि क्या फोर्स लगेगा दोनों के बीच, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। जाहिर सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, K का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, ये आपको दिया हुआ है
ये भी दे दिया है, Q1 Q2 सब दे दिया है, बस आप लोग गुना भाग करना है 0.5 का स्क्वायर न्यूटन। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए तो क्या होगा, देखिए ऊपर देखिए, पहले पावर सॉल्व करिए, -7 और -7 हो जाएगा आपका -14, और -14 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस कितना आएगा, -5। इसको लिखेंगे 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 का -5 डिवाइड 0.5 इंटू 0.5। देखिए ये 13 बार में कटेगा, ये भी 13 बार में, कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। मतलब चार्ज को डबल कर दिया है दोनों पे, मतलब इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें ये कह रहा है कि Q1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 इंटू 6.5 इंटू 10 का -7 कूलम है, और Q2 का भी वैल्यू 2 इंटू 6.5 इंटू 10 का -7 कूलम है, और दोनों के बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया, मतलब हाफ मतलब 50 का हाफ, यानी कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन एक बढ़िया सा सिंपल सा हम लोग बिना सॉल्व किए हम लोग बता देते हैं कि क्या होगा, ठीक है। वही बोला, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। इसको चाहिए तो आप इसी फार्मूला पे बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली 1/r²। अब जरा इसे सोचिए, अगर जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 2 टाइम्स घट रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा। देखिए अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ता है, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर क्या, 2 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि टोटल फोर्स कितना है, 16 टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो आप सॉल्व करिएगा तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके जो भी आपका आंसर है उसमें क्या करिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 इंटू जो भी आपका 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 का -5 न्यूटन, ठीक है। लॉजिक यहाँ से हम लोग लगा लिए कि F जो है R के कारण 4 टाइम्स बढ़ेगा और Q1 Q2 के कारण क्या 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 टाइम्स, यानी कि फोर्स का वैल्यू 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए। कहता है वही जो कहता है, सपोज द स्फीयर A and B in the exercise 1.12 have identical size, मतलब दोनों सेम है, आइडेंटिकल एक ही है, मास वगैरह सब कुछ सेम होगा। The third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, the finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? देखिए सवाल क्या कहता है कि एक स्फीयर ये है, ठीक है, इस पर आपको मालूम था चार्ज क्या था, 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और एक था ये था B, इस पे चार्ज था 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। अब क्या कह रहा है कि एक तीसरे बॉडी को लाता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी C है, ठीक है, कोई बॉडी C है। अब क्या कहता है, फर्स्ट पहले क्या करता है, इसके साथ इसको टच कराता है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में लाता है, ठीक है। तो जब इसके कांटेक्ट में लाएगा सबसे पहले A और C को, तो क्या होगा, ये जो चार्ज, ये न्यूट्रल है, C वाला आपका क्या है, न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं, इनिशियल इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज 0 है। अब क्या, जैसे A और C को कांटेक्ट में लाइएगा तो चार्ज का सेपरेशन होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है, सेम काइंड का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चार्ज का शेयरिंग होगा, क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग, यानी कि 6.5 इंटू -7 कूलम का चार्ज है, दोनों बॉडी पे क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि फाइनली जो है इसके बाद क्या होगा, इस पे जो बॉडी A है इस पे चार्ज जो होगा उसको हम QA कह देते हैं,
6.5/2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम हो जाएगा। और बॉडी सी पे भी आपका उतना ही हो जाएगा, कितना 6.5/2 इंटू 10 का -7 कूलम। चलिए बढ़िया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है सवाल में कि अब बॉडी सी को उसके बाद इसको इसमें टच कराया फिर हटाया, अब चार्ज हो गया। पहले चार्ज नहीं था, अब क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। तो चार्ज हो गया है, ठीक है। कितना चार्ज हुआ आपको पता है, निकाल लिए है 6.5/2 इंटू 10 का -7 कूलम। अब क्या कहता है, ये बॉडी को इसके साथ टच कराता है, ठीक है, मतलब कांटेक्ट में लाता है। अब फिर वही चीज, चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा। अब ये दोनों मिलकर चार्ज, यानी कि उसके बाद फिर अलग करेगा, उसके बाद फिर जो होगा फाइनली जो होगा इस बॉडी बी पे जो चार्ज आएगा वो आपका कितना आएगा, उसको हम क्यू बी कह दें, वो आपका कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 का -7 प्लस 6.5/2 इंटू 10 का -7 डिवाइड क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13 प्लस 6.5/4 इंटू 10 का पावर -7, यानी कि क्यू बी का वैल्यू आपका निकल जाएगा 13 और प्लस 6 आपका होता है 19, यानी कि 19.5/4 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। और हमको यही चाहिए था। अब क्या कर रहा है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है फाइनल, इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा। तो अब ठीक है, आराम से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का कितना 9, ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 का -7 इंटू 19.5/4 इंटू 10 का -7 बाई जो भी डिस्टेंस था, डिस्टेंस आपका था 50, यानी कि 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम 4 सवाल दिए थे। जो बच्चे नहीं बनाए थे वो इसको देख लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग जो है इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।